फिर गरजेगा बाबा का बुलडोजर। जी हां, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। राजधानी लखनऊ में घुसपैठियों की बढ़ती मौजूदगी की आशंका के बीच प्रशासन ने सख्त कदम उठाने की तैयारी कर दी है। जहां आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बटला रोड स्थित अवैध बस्तियों में बांग्लादेशियों की मौजूदगी का संदेह जताया गया है और जिसके बाद अतिक्रमण को हटाने के लिए बड़ा अभियान भी चलाया जाएगा। यह कार्रवाई बहुखंडी मंत्री आवास के पास संचालित अवैध झोपड़ियों पर भी कवर करेगी। जहां आपको बताते चले कि एलडीए और नगर निगम की संयुक्त टीम इस अभियान को अंजाम देगी, जहां घुसपैठियों की पहचान के लिए सभी संदिग्ध लोगों की व्यापक जांच भी कराई जाएगी। तो वहीं आपको बता दें कि प्रशासन के अनुसार इन अवैध बस्तियों में रहने वाले कई लोगों के दस्तावेज संदिग्ध पाए गए हैं और कुछ लोगों ने जांच में सहयोग भी नहीं किया है, और जिससे कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों की मौजूदगी की आशंका मजबूत हो गई है। और इसी क्रम में प्रदेश सरकार ने खाली सरकारी इमारतों और सामुदायिक केंद्रों को डिटेंशन सेंटर में बदलने का भी निर्णय लिया है। आपको यह भी बताते चले कि दिल्ली में पहले ही 18 डिटेंशन सेंटर मौजूद हैं, जहां लगभग 1500 विदेशी नागरिक रखे गए हैं। और अब उत्तर प्रदेश भी इसी मॉडल पर कड़े कदम उठाने की तैयारी में है, जहां प्रशासन ने सभी जिलों को रिपोर्ट सौंपने और संदिग्ध विदेशी नागरिकों की पहचान तेज करने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं आपको यह भी जानकारी दे दें कि प्रशासनिक अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और जनसांख्यिकी के संतुलन को ध्यान में रखते हुए यह कार्रवाई अत्यंत ही आवश्यक है। उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया भी चल रही है और जहां मतदाता सूची में को अपडेट करने के साथ साथ शुद्धिकरण किया जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि यह कार्रवाई राज्य प्रशासन की सुरक्षा और जनसांख्यिकी के संतुलन को बनाए रखने की कोशिशों का हिस्सा है, और जिसमें लगातार अब ये आशंकाएं जताई जा रही है कि जल्द ही इस कॉलोनी पर भी, इस जगह पर भी बाबा का बुलडोजर दर्जेगा। अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ महा एक्शन जारी है। इसी श्रृंखला में अब एलडीए और नगर निगम ने उन झुग्गी झोपड़ियों को हटाने का फैसला लिया है जो संवेदनशील इलाकों में है। देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बटलर रोड के पास की, जहां पर तकरीबन 100 से अधिक झुग्गी झोपड़ियां हैं जो यहां पर बसी हुई थी। ऐसे में जब अधिकारी यहाँ पर पहुँचे, इनसे जांच करी गई, इनसे बात करी गई, तब ये ना ही कोई जवाब दे पाए और ना ही कोई वैलिड दस्तावेज दिखा पाए। ऐसे में अब इन झुग्गी झोपड़ियों पे बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। किसी भी वक्त जो बुलडोजर एक्शन है वो यहाँ पर हो सकता है। ये बेहद ही पॉश इलाका है, लखनऊ के डालीबाग का इलाका, बटलर रोड का इलाका। यहाँ पर बहुखंडी विधायक निवास है, नैमिषारण्य बहुखंडी विधायक निवास भी है, और जो पूर्व में विधायक निवास रहे वो भी यहाँ पर बनाए गए हैं। तो पुराने और नए दोनों ही गवर्नमेंट के सेटलमेंट्स यहाँ पर है। तस्वीरें अगर सामने की दिखाऊं तो मैं आपको, ये 10 तब्बे चौराहा है, सामने की तरफ गोमती नगर का इलाका है और आगे होटल रेनेसा और जेपी एनआईसी सेंटर। बेहद ही पॉश इलाका है जहाँ पर ये झुग्गी झोपड़ी का सेटलमेंट तकरीबन 20 सालों से यहाँ पर था, लेकिन जब जांच होती है घुसपैठियों के खिलाफ एसआईआर की प्रक्रिया के तहत, तब यहाँ पर टीमें पहुँचती हैं। जब अधिकारी यहाँ पर पहुँचते हैं, बात करते हैं लोगों से, तो ना ही लोग संतोषजनक जवाब दे पाते हैं और ना ही संतोषजनक दस्तावेज दिखा पाते हैं। दोनों ही बातें सामने निकल के आ रही है। ऐसे में आने वाली 29 तारीख को बुलडोजर एक्शन यहाँ पर देखा जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट पीयूष के साथ अनुराग तिवारी, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो जैसा कि आपने देखा कि फिर एक बार बुलडोजर जो है वो उस एरिया में गरजता हुआ दिख सकता है। आपको बता दें कि लखनऊ में, यानी कि राजधानी में, पूरे तरीके से तैयारियां कर ली गई हैं, जहां बांग्लादेश के जो लोग हैं वो यहां पर होने के संदेह जताया जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि हटाई जाएगी बटलर रोड की अवैध बस्तियां। अतिक्रमण को हटाने के लिए चलेगा बड़ा अभियान, जहां आपको बता दें कि लखनऊ में अतिक्रमण पर एक बार फिर से बाबा का बुलडोजर चलने वाला है। बहुखंडी मंत्री आवास के पास चलेगा बड़ा अभियान। झोपड़ियां डालकर रहने वाले लोगों की होगी जांच। जहां आपको बता दें कि लोगों की जांच के आदेश अब दे दिए गए हैं, जहां इन नागरिकों की मौजूदगी के बीच घुसपैठियों की आशंका को जताया गया है। तो वहीं आपको यह भी बता दें कि उत्तर प्रदेश में लगातार इस अभियान को तेज कर दिया गया है, जहां एलडीए और नगर निगम की संयुक्त रूप से इस अभियान को तेज किया जाएगा। लखनऊ में बुलडोजर एक्शन की बड़ी तैयारी पूरी तरीके से कर ली गई है, और जिसमें कि आपको बता दें कि 29 तारीख यानी कि 29 नवंबर को इस कॉलोनी पर, यानी कि बटलर में जो ये जगह है, यहाँ पर बुलडोजर चला
लाया जाएगा। तो बटलर में पूरे तरीके से आपने देखा किस तरीके से जो अवैध झुग्गियां हैं, वो झोपड़ियां हैं, वो बनाई गई हैं और आशंका जताई जा रही है कि बीते लगभग 20 सालों से इस तरीके से ही ये लोग यहाँ रह रहे हैं। लेकिन जब बात आती है इनकी वेरिफिकेशन की तो ये मामला उजागर होता है। और जहां अब यहाँ आपको बता दें कि लखनऊ में यानी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी में एक बार फिर से बुलडोजर गरजता हुआ दिखाई देगा। आपको बता दें कि आगामी 29 तारीख को 29 नवंबर को निर्धारित किया गया है और जिसमें कि बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ गए हैं, जिसमें केसी जैन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। वही हमारे साथ डॉक्टर पूजा मिश्रा जुड़ गई हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी से। मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। वही साथ ही साथ मेरे साथ आज अनुराग तिवारी संवाददाता है लखनऊ से। वही रजनीश पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्टेट हेड हैं उत्तर प्रदेश से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रजनीश जी, आपसे ही मैं शुरुआत करना चाहूंगी। जिस तरीके से बुलडोजर जो है वो लखनऊ में एक बार फिर से गरजता हुआ दिखने वाला है, इस मामले को लेकर सबसे पहले आप विस्तार से बताएं कि आखिर ये जो मामला है वो अभी ही क्यों उजागर हुआ। रजनीश, देखिए, मैं लखनऊ की बात कर रहा हूं। कुछ दिन पहले 2 टप्पेबाज गिरफ्तार हुए थे जो बांग्लादेश के रहने वाले थे और जिस तरीके से आंतरिक सुरक्षा के लिए ये लोग खतरा बन गए हैं, कहीं ना कहीं ये सरकार का जो कदम है वो सार्थक कदम है और इनको लेके हमेशा से सियासत भी होता रहा है। कुछ दिन पहले राज्यसभा के सांसद हैं पूर्व डीजीपी ब्रिजलाल, उन्होंने कहा था कि इसमें उन्होंने सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया था, नगर निगम को। उन्होंने कहा कि जो यहाँ सफाई कर्मचारी है वो लोग बांग्लादेशी है और कहीं ना कहीं लखनऊ के लिए ही नहीं पूरे प्रदेश के लिए खतरा बना हुआ है। तो आप समझ सकती हैं कि जिस तरीके से इनकी तमाम संलिप्तता रही है उसमें अपराध में कहीं ना कहीं इन लोगों की माने एक चैलेंज है लॉ एंड ऑर्डर के लिए, क्योंकि समय समय पर छोटे या बड़े अपराध होते हैं, उसमें इन लोगों की गिरफ्तारियां होती है और पता चलता है कि लोग बांग्लादेश के रहने वाले हैं और फिर वो नेक्सस बताते हैं निकता कि कैसे इनकी एंट्री हुई, कौन सा रूट होता है, वेस्ट बंगाल का रूट होता है, तमाम वो सुदूर पूर्वोत्तर राज्य होते हैं और इनका एक बड़ा नेक्सस काम कर रहा है। इन लोगों का आधार कार्ड बनाने वाले सिंडिकेट में लोग शामिल है, कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी। तो कुल मिला के बात यही कहना है कि अगर सरकार बुलडोजर की कार्रवाई करेगी तो हमारे हिसाब से, और इंडिया वाइज तो हमेशा से जो समाज के लिए खतरा रहा हो, देश के लिए खतरा रहा हो, उनके खिलाफ मुहिम चलाता रहा है। तो अगर सरकार जांच करा रही है और जांच में लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं तो जाहिर तौर पे कानून अपना काम करेगा। बिल्कुल बिल्कुल रजनीश जी। तो केसी जैन जी, मैं आपके और आना चाहूंगी। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से यानी कि राजधानी लखनऊ में एक बार फिर से गर्जना होगी बुलडोजर की, केसी जैन जी। जैन जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी, आवाज मिल रही है हमारी आपको? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज आ रही है। सर, मेरा सवाल है आपसे, जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई होने जा रही है, जो सरकार है उसका क्या कुछ लक्ष्य है? क्योंकि एक तरफ प्रदेश भर में एसआईआर की भी प्रक्रिया जारी है और इस बीच बुलडोजर की कार्रवाई। नहीं, देखिए निकिता जी, समय समय पे जो इनलीगल कंस्ट्रक्शन कहीं पर भी है तो सरकार के द्वारा उन चीजों को चिन्हित करके लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं। और आपने ये भी देखा कि किस तरीके से जो अवैध संपत्तियां थी मुख्तार अंसारी की, जो लगभग 20,000 करोड़ की संपत्तियां उनकी जब्त की गई और कभी 5,000 करोड़ की, कभी 10,000 करोड़ की, तो उन संपत्तियों पे आवास बना करके इन्हीं गरीबों को देने का काम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अभी किया है, जो कि रिहायशी इलाके में उनको घर बना करके इस तरीके से फ्लैट बना करके उनको दिए गए। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में अब तक लगभग 60 लाख लोगों से ज्यादा लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी आवास उपलब्ध करा चुके हैं। तो देखिए, जो लोग वास्तव में पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं, परेशान हैं, तो उनके लिए तमाम सारी सरकार की योजनाएं, और अगर वो निराश्रित हैं तो उनको आवास दिए जा रहे हैं। लेकिन जो घुसपैठिए हैं वो चाहे 10 साल से रह रहे हैं या 20 साल से रह रहे हैं, जो कहीं ना कहीं चोरी से आए हैं और लंबे समय से वो बता रह रहे हैं, पता चल रहा है वो फर्जी तरीके से वोट भी डालते हैं, वोटर लिस्ट में उनका नाम भी नहीं है। जैसे बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है
जब वहां पे एसआईआर हो रहा है, जैसा कि आपने जिक्र किया एसआईआर भी हो रहा है, एसआईआर होते ही होते तमाम सारे लोग बॉर्डर पे भाग रहे हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि हमने पिछली बार भी वोट डाला था, इसके पहले भी वोट डाला था। उसमें से कोई 15 साल से, कोई 20 साल से रह रहा है वहां पर बांग्लादेश में, और वहां पर जो बांग्लादेश वेस्ट बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता जी तृणमूल कांग्रेस की, वो लगातार विरोध कर रहे हैं कि एसआईआर नहीं होना चाहिए। अरे भाई, आप ही कहते हैं कि भाई वोटर लिस्ट में फर्जी नाम है, अगर फर्जी नाम है वो हट जाए तो दिक्कत किस बात की है। रही बात अनाधिकृत लोगों पे कार्रवाई की, ये लगातार उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जब से आए तब से इस तरह की कार्रवाई हो रही है, और कार्रवाई के साथ साथ अगर कोई निराश्रित है इस तरीके से तो उसको आवास देने का भी काम हो रहा है। लेकिन ये नहीं कहीं बना के आवास रहेंगी, आप सरकार में अप्लाई करिए, आप फॉर्म भरिए, आप अपने सभासद के माध्यम से या साधारण तरीके से साइबर कैफे के माध्यम से आप या कोई जागरूक व्यक्ति के माध्यम से आप पहुंचिए और आपको आवास मिलेगा। लेकिन आप सोचिए कहीं पे भी छप्पर डाल ले, कहीं पे झुग्गी झोपड़ी बना ले, ये काम कौन कर रहे हैं? ये काम वही लोग कर रहे हैं जो लोग, जिन लोगों को पता है कि वो घुसपैठिए हैं और वो उनको ये भी पता है कभी भी निकाल बाहर कर दिए जाएंगे। उनको ये भी पता है कि चूंकि उनके पास भारत देश का निवासी होने का कोई प्रमाण पत्र नहीं, वो यहाँ के रहने वाले नहीं है, उनको आवास नहीं मिलेगा। तो जो लोग इस तरीके का काम कर रहे हैं बिल्कुल उनको वहां से हटाया जाएगा और आगे की विधिक कार्रवाई जो है वो ठीक है। पूजा जी, आपके और आना चाहूंगी, जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई होने जा रही है, विपक्ष का क्या कुछ रुख है इस पर? पूजा जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? बिल्कुल, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी जी। पूजा जी, मेरा सवाल है आपसे, जिस तरीके से अवैध संपत्ति पर बुलडोजर की कार्रवाई होने जा रही है, विपक्ष से किस तरीके से दिखता है? देखिए निकिता जी, अवैध संपत्ति पे बुलडोजर की कार्रवाई आज से नहीं, हमेशा से होती आई है और वो आगे भी होती रहेगी। पर हाँ, बुलडोजर की कार्रवाई को ग्लैमराइज करने का काम ये भाजपा वाले करते हैं, उसका प्रोपोगंडा बनाने का काम ये भाजपा वाले करते हैं। अभी भाजपा के प्रवक्ता क्या कह रहे थे कि ये बांग्लादेशी हैं, अगर वहां पे रह रहे हैं, जो गरीब है उनको घर दिया जाएगा, जो गरीब नहीं है उनको घर नहीं दिया जाएगा, ये बांग्लादेशी आकर के रहने लग गए। इनसे ये पूछिए कि 2014 से केंद्र में इनकी सरकार है, भाई केंद्र की जिम्मेदारी है ना डिपोर्ट करता, कितने बांग्लादेशियों को बाहर निकाले हैं? यूपीए की सरकार पूजा जी, ये जो झोपड़ियां बनी हुई है वो बीते 20 साल से बनी हुई है, तो उसमें तो समाजवादी पार्टी की भी सरकार थी। हाँ बिल्कुल, अगर ये अवैध है तो फिर आप सही कह रहे हैं कि फिर तो जो है बसपा का भी कार्यकाल आता है, समाजवादी पार्टी का कार्यकाल आता है और भाजपा का तो दूसरा कार्यकाल आ रहा है। तब तक बैठे हुए शांतिपूर्वक तरीके से, उसके बाद में जब इनको लगता है कि हमारे पास में कोई कार्य बचा नहीं है, हमने कोई अच्छा कार्य किया नहीं, तो प्रोपोगंडा क्रिएट कर, रोज प्रोपोगंडा करते, रोज जैसा लगता है कि जो है अवैध संपत्तियों पे भारत के इतिहास में पहली बार और एकमात्र उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चल रहा है। बाकी राज्यों में तो बुलडोजर चल ही नहीं रहा अवैध कब्जों पर, सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में चल रहा है। भारत की आजादी के बाद में पहली बार चल रहा है। इसका प्रोपोगंडा बनाना बंद करके भाजपा अगर धरातल पे कार्य करे वो ज्यादा सही रहेगा, लेकिन नहीं, उनको धरातल पे कार्य नहीं करना है। ये सिर्फ और सिर्फ छोटी छोटी चीजों को उठा करके प्रोपोगंडा बनाएंगे। अब एसआईआर को कह रहे नागरिकता प्रमाणित कर रहा है, एसआईआर कह रहे बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल से देख लीजिए, बांग्लादेश में जा रहे हैं बॉर्डर, अगर बॉर्डर पे इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है तो भी केंद्र सरकार की जिम्मेदारी। ठीक है पूजा जी, मैं अभी आपसे इस पर आगे सवाल करूंगी। हमारे साथ बिल्कुल हमारे साथ अनुराग तिवारी भी जुड़े हुए हैं, जो कि सीधा लखनऊ से जुड़े हुए हैं, उसी एरिया से वो सीधा हमारे साथ जुड़े हैं। अनुराग, किस तरीके की तस्वीरें हैं, जानकारी दीजिए। निकिता, मैं इस समय डालीबाग के उसी इलाके में खड़ा हूँ जहाँ पर बटलर रोड स्थित जो मंत्री आवास है वहाँ पर तकरीबन 100 से अधिक झुग्गी झोपड़ियाँ हैं जो तकरीबन 20 साल से यहाँ बनी हुई थी और अब इन पर बुलडोजर एक्शन होने वाला है। मेरे पीछे जो इलाका आपको नजर आ रहा है ये झुग्गी झोपड़ियों का इलाका है और इस वक्त जहाँ मैं खड़ा हूँ ये रोड सरदार वल्लभ भाई पटेल योजना की तरफ जाती है। पॉर्श इलाका है, 1090 यहाँ से बस सामने ही है और इतना पॉर्श इलाका और इतने बड़े बड़े लोग जहाँ पर रहते हैं उस इलाके में इतना बड़ा सेटलमेंट बन जाता है और उसके बाद तकरीबन 100 झोपड़ियां बनती हैं, उनमें तकरीबन 150 लोग जो है वो यहाँ के बाशिंदे हो जाते हैं देखते देखते। जब अवैध घुसपैठियों के खिलाफ अभियान चलता है, एसआईआर की कार्रवाई होती है। बिल्कुल अनुराग, मैं आपको रोकना चाहूंगी। बिल्कुल रजनीश जी आप कुछ कहना चाहते हैं? अनुराग, आप ग्राउंड जीरो पे हो और आप लगातार लोगों से मिल भी रहे हैं। आप जब रिपोर्ट मॉर्निंग में करने गए थे तो कहा कि लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस पैनल में दो सियासी दलों के लोग जुड़े हुए हैं।
बातचीत से क्या लगा? क्या वो लोग सहयोग सरकार का करना चाह रहे हैं या उनके मन में कुछ चल रहा है? अनुराग, ग्राउंड जीरो पर हो आप, बताओ। निकिता, आवाज नहीं मिल। अनुराग, क्या आपको पूरे तरीके से आवाज आ रही है? तो शायद अनुराग तक जो है आवाज मेरी नहीं पहुंच पा रही है। जी नहीं, आपकी मिल रही है। एक दफे क्वेश्चन रिपीट कर दें अपना। बिल्कुल अनुराग जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप ग्राउंड जीरो पर इस समय मौजूद हैं, आपने लोगों से बातचीत भी की, जैसा कि हमने पहले भी दिखाया, कहीं ना कहीं असंतुष्ट जो है जनक उनकी ओर से रवैया देखने को मिला है। क्या कुछ तस्वीरें थी, क्या कुछ उनकी ओर से रवैया देखने को मिला, विस्तार से बताएं। जी निकिता, जब यहाँ पर इंडिया वॉइस की टीम पहुंचती है ग्राउंड जीरो पर तो लोगों से हम बात करने का प्रयास करते हैं। अधिकतर लोग हमें मना कर देते हैं और जो लोग बात भी करते हैं तो वो ऑफ द कैमरा बात करने का प्रयास करते हैं। इस वक्त जहाँ पर हम लाइव देने के लिए खड़े हुए हैं वहां पर भी कई निगाहें हमें बहुत गुस्से की निगाह से देख रही हैं। जब हम यहाँ पर थोड़ी देर पहले पहुंचे थे, जब हमने अपनी रिपोर्ट यहाँ से करके अपने दर्शकों को दिखाई थी, तब भी लोगों का यही रवैया था और अभी भी यही रवैया है। देखिए, अगर अधिकारियों की बात करें तो अधिकारियों ने अपने आधिकारिक बयान में ये भी कहा है कि यहाँ के जो लोग हैं वो ना ही अपने आधिकारिक दस्तावेज यहाँ दिखा पाए और ना ही संतोषजनक उनको जवाब दे पाए। ऐसे में इन पे शक और गहराता जा रहा है बांग्लादेशी होने का। जब इंडिया वॉइस की टीम यहाँ पर पहुंचती है तो हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, ना ये बात कर पा रहे हैं सही से और ना ये बात करना चाह रहे हैं और गुस्से में है वो एक अलग। तो तस्वीरें इतने समय हम जहाँ दिखा रहे हैं आपको, बटलर रोड के स्थित जो झुग्गी झोपड़ियां हैं, यहाँ पर लोग बेहद नाराज हैं, मीडिया से भी बात नहीं करना चाहते और एक नेगेटिव वाइब जो है वो यहाँ पर महसूस करने को मिल रही है। बिल्कुल केशव जैन जी, सीधा आपकी ओर आना चाहूंगी। आपने सुना, देखिए 20 साल से यहाँ पर ये जो झोपड़ियां हैं वो है, आखिर कैसे प्रशासन की नजरों से ये बच गई? 20 साल एक लंबा समय होता है। 2014 के बाद से, माफ कीजिए 2017 के बाद से जो है उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। जैन जी, देखिए निकिता जी, कार्रवाई तमाम सारी जगहों पे स्टेप बाय स्टेप हो रही है और उत्तर प्रदेश में बिल्कुल 2017 में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिम्मेदारी संभाली और उसके बाद में आप देखिए लगातार कार्रवाई हो रही है। लेकिन जो बात अभी पूजा जी कह रही थी कि भाई अगर वो घुसपैठिए बाहर होना चाहिए, तो व्यक्तिगत रूप से पूजा जी बिल्कुल चाहती है कि भाई जो घुसपैठिए उनको बाहर होना चाहिए और जो लोग अनाधिकृत है उनको हटाना चाहिए, लेकिन पार्टीगत उनकी अलग जिम्मेदारी है। आप देखिए गठबंधन किससे है? समाजवादी पार्टी का। समाजवादी पार्टी का गठबंधन टीएमसी से भी है और कांग्रेस से भी है, तो मजबूरी है उनको इस तरीके की बातें करना कि इतने समय से आप क्या कर रहे हैं। लेकिन यही जब अकबर नगर से वहां पर लगभग 1500 से ज्यादा जो मकान थे जब खाली हो रहे थे, जो अतिक्रमण पर कार्रवाई की जाती है, विपक्ष का कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो उसे पूरे तरीके से पॉलिश कर कर दिखाती है, पूरे तरीके से उजागर कर कर दिखाती है। नहीं देखिए निकिता जी, उजागर करने का काम तो विपक्ष कर देता है। हम अगर कार्रवाई करते हैं विपक्ष उसको रोकने पहुंच जाता है। उसमें मीडिया के सामने तमाम सारे अनर्गल बयान आने लगते हैं कि भाई पुराने लोग हैं, बासिंदे हैं, जाति धर्म देख करके आप कार्रवाई करें, तो सारी चीजें चर्चा में आती है। तो इस चर्चा का विषय बढ़ाने का काम ये विपक्ष कर रहा है। ठीक है, आप सभी हमारे साथ बने रहे, लगातार जो चर्चा आगे की ओर बढ़ेगी। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक। जैन साहब, लगातार आप सवाल कर रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ हमारे तमाम गेस्ट जो है लगातार जुड़े हुए हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हुए रजनीश जी, मैं आपकी ओर आना चाहूंगी। जिस तरीके से देखिए, एक तरफ पूरे प्रदेश भर में एसआईआर को लेकर जो वेरिफिकेशन है वो हो रही है और इसी बीच इस तरीके के मामलों का आना, कहीं ना कहीं जो तमाम बांग्लादेशी की बात की जाए या रोहिंग्याओं की बात की जाए या फिर कुल मिलाकर घुसपैठियों की बात की जाए, तो ये मामले भी उजागर हो रहे हैं। रजनीश जी, देखिए निकिता, डिविएट को दूसरे तरफ लोग लेके चले गए हैं, सियासत चालू हो गए। जैसे कि जैन साहब ने कहा कि हमारी सरकार समाजवादी पार्टी की भी जो पक्ष रख रहे हैं हमारी सरकार, लेकिन सही बात है कि
सरकार की इच्छा शक्ति मजबूत होना चाहिए। और जिस तरीके से ये पूरे देश के लिए खतरा है, और हमको लगता है कि इसी देश के पार्ट सारे लोग हैं, चाहे जो दल सरकार में है या जो दल विपक्ष में बैठा हुआ है। और सरकार का जो लखनऊ की अगर बात करें तो नगर निगम में हमेशा से इन्हीं का मेयर चुनाव जीतते रहे हैं। दिनेश शर्मा जो डिप्टी सीएम रहे, राज्यसभा के अभी सांसद है, वो लगातार 2 बार मेंबर रहे, और 20 साल एक लंबा वक्त होता है। देर से ही सही सरकार जगी है, काम कर रही है। इसमें हमको लगता है कि सियासत से दूर सबको सरकार के इस कदम का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले ही बताया शुरू में, तो ये लोग टप्पेबाजी में शामिल रहे, जघन्य अपराध में बांग्लादेशी शामिल रहे, रोहिंग्या के लोग शामिल रहे, और खुद जो प्रदेश के पूर्व डीजीपी रह चुके हैं, राज्यसभा सांसद है, उन्होंने कहा, और साथ उन्होंने नगर निगम को भी कटघरे में खड़ा किया जहां भारतीय जनता पार्टी के मेयर हैं। उन्होंने कहा कि फर्जी कागज बना के लोग नौकरी कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना चिंताजनक बात है। और बारूद के ढेर पे लखनऊ बैठा है, जहां हमारा रिपोर्टर ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहा है, वहां आप समझिए कि मंत्री आवास है, कितना बड़ा चैलेंज है सिक्योरिटी को लेके। जी देखिए, किसकी सरकार आई, किसकी सरकार क्या की, कौन सियासत कर रहा है, कौन रोटी सेक रहा है, अलग की बात है। लेकिन हमको लगता है कि जो हमारे प्रदेश के लिए, देश के लिए, सुरक्षा के लिए खतरा हो, तो सरकार को कड़ा सा कड़ा एक्शन लेने चाहिए। और इस बात की हर एक सियासी दल, क्योंकि देश है तभी हमारा सियासी दल सियासत कर रहे हैं, विरोध सरकार के समर्थन में आना चाहिए। बिल्कुल रजनीश जी। पूजा जी आपके और आना चाहूंगी। तो देखिए पूजा जी, मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि देखिए, एक विपक्ष हो या फिर सरकार जो कि सत्ता में बैठी हो, विकास तो दोनों ही चाहेंगे। यदि अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलता है और उसके बाद वहां विकास होता है, तो यहाँ विपक्ष को किस बात की दिक्कत है? पूजा जी। निकिता जी, विपक्ष को कोई परेशानी नहीं है, हमें प्रोपोगंडा से परेशानी है। तो यानी कि पूजा जी, आप ये जो बुलडोजर चल रहा है उसका समर्थन करती हैं? देखिए, ये बुलडोजर चल रहा है या वो बुलडोजर चल रहा है? नहीं, देखिए पूजा जी, अब मैं विषय पे पूछ रही हूँ ना आपसे। आप बताइए ना, आपने कहा ना कि आप जो विकास है उसका समर्थन करती है, तो आप जवाब तो दीजिए। आप जवाब दीजिए ना। इल्लीगल कहीं पे अगर अतिक्रमण है तो किसी की भी सरकार हो, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उस इल्लीगल अतिक्रमण को हटाया जाए। इसमें हम समर्थन करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम विरोध करें, समर्थन फिर करें। उंगली क्यों उठाता है? यही तो मेरा आपसे सवाल है ना पूजा जी, यही तो मेरा सवाल है ना कि फिर विपक्ष जो है उंगली क्यों उठाता है? यही तो मैंने आपसे सीधा सा पूछा। चलिए ठीक है, आप ये बताइए मुझे, इस जगह पर बुलडोजर चल रहा है, ये सही है कि नहीं है? आप यस और नो का जवाब दीजिए ना पूजा जी। यस और नो। विपक्ष ने यहाँ पे पूजा जी देखिए, पूजा जी अब ऐसे ही आप मुझे गोल गोल अतिक्रमण को आप हटा रहे हैं, उस पर विपक्ष ने कौन सा उंगली उठाया? बताइए आप मुझे ये बताइए। देखिए, मैं बताती हूँ आपको, विपक्ष आपके समाजवादी पार्टी के ही नेता है जो कि कहते हैं कि बुलडोजर जो है वो अतिक्रमण पर चलाना ये कोई अच्छी बात नहीं है, आप पूरे लोगों को बेघर कर देते हैं। ये आपके ही नेताओं का जवाब है। देखिए पूजा जी, मैंने आपसे यस और नो पूछा, आप फिर गोल गोल मुझे जवाब देती हैं। विपक्ष का पॉइंट ही जो है वो क्लियर नहीं होता। अनुराग, मैं एक बार आपके पास फिर से आना चाहूंगी। ठीक है पूजा जी, ठीक है पूजा जी, मुझे जवाब मिल गया। अनुराग, मैं एक बार फिर से आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से एसआईआर की भी प्रक्रिया चल रही है और जिस तरीके से जिस जगह आप इस समय मौजूद हैं, यहाँ के जो लोग हैं वो वेरिफिकेशन करवाने के लिए भी आनाकानी कर रहे हैं, तो इस बीच ग्राउंड जीरो पर क्या आपको लगता है कि ये जो लोग हैं वो एसआईआर की प्रक्रिया में भी समर्थन करेंगे? अनुराग जी देखिए, ऐसा कहना बेहद मुश्किल है क्योंकि ये बिल्कुल भी समर्थन के मोड में नजर नहीं आ रहे हैं। इसके पहले भी यहाँ पर टीम यहाँ पर पहुंच चुकी है। जब इनसे दस्तावेज की बात करी गई थी तब भी ये दस्तावेज दिखाने में और कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये इनकी रूट्स कहाँ पे है, ये बात बताने में जब ये आनाकानी कर रहे थे। तो निकिता, एसआईआर को लेकर समर्थन करेंगे, इसको लेकर के तो फिर सीधा जवाब है कि बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन जब यहाँ इंडिया वॉइस की टीम इनसे बात करने पहुंचती है तो बात करने में भी इनको दिक्कत है, बात भी नहीं कर रहे हैं, तो समर्थन एसआईआर में काहे ही करेंगे। अच्छा, एक बात और है, अभी पूजा मिश्रा मैम एक बात कह रही थी हमारे बीच में कि लगातार जो है वो मुद्दा बना जा रहा है। मैं जहां पर खड़ा हूं निकिता, ये जगह जो नीचे की तरफ अवैध बस्ती है वो मुश्किल से 10 मीटर की दूरी पर है।
यहाँ से मुख्तार अंसारी की एक अवैध संपत्ति जिसको सरकार ने अपने कब्जे में लिया था, उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल योजना के तहत आवासीय योजना उसको बनाया गया, गरीबों को उसकी चाबी दी गई। वो स्थान यहाँ मेरे पास से 100 ठीक है अनुराग, ठीक है अनुराग, ठीक है। पूजा जी, क्विक रिएक्शन आपका, जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए निकिता जी, ये जो है प्रोपोगंडा बनाने का चीज नहीं है। अगर आपको काम करना है धरातल पे तो धरातल पे काम करिए। बांग्लादेशियों को आप बन कैसे रहा है, यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा। यदि अवैध संपत्ति है उसे ध्वस्त कर दिया जाता है और फिर वहां पर ऐसी बिल्डिंग या फिर ऐसा स्ट्रक्चर निर्माण किया जाता है जिससे कि लोगों को सहूलियत होगी, तो यहाँ पर प्रोपोगंडा का है। केंद्र सरकार के होने के बावजूद भी आप कह रहे हैं कि बांग्लादेश इन्फिल्ट्रेशन करके बांग्लादेशी यहाँ आ रखे हुए हैं, प्रोपोगंडा क्रिएट कर रहे हैं आप। पूजा जी, मेरा आपसे सवाल है, आप ये बताइए कि अतिक्रमण की भूमि पर यदि उसे ध्वस्त कर कर लोगों की सहूलियत के लिए कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है तो उसमें प्रोपोगंडा का है। ठीक है पूजा जी, आपके पास दोबारा से आऊंगी। रजनीश जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, सवाल दोनों तरफ से जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, हमको लग रहा है कि सियासत में सब कुछ जायज नहीं हो सकता। और हमको अभी भी थोड़ा सा, पूजा जी सही कह रहे हैं कि अभी इस तरह के सरकार के जो विपक्षी दल है उनके तरफ से कुछ ऐसा नहीं आया है जहां पे अतिक्रमण, हाँ SIR को लेके विपक्ष जरूर हमलावर है। और सत्ता पक्ष के लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष जो काम कर रहा है एक प्रोपेगेंडा करा रहा है, और विपक्ष का भी अपना तर्क है। लेकिन चूंकि पूरा मुद्दा SIR को लेके ही हो रहा है, जहां जहां अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्या रह रहे हैं, जो पूरा डेमोग्राफी चेंज कर दिए है, अगर कह सकते हैं विधानसभा चुनाव को लेके। कुछ दिन पहले एक बलरामपुर में एक नेक्सस भी पकड़ा गया था, जिनकी सोच बहुत ही एक इस्लामिक सेंटर बनाने की बात हो रही थी, जिसका नाम छांगुर था। तो थोड़ा सा मैं कह रहा हूं कि कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं देशहित के जहां पे बहस से बचना चाहिए। और सवाल तो दोनों तरफ है, चाहे समाजवादी पार्टी का सरकार रही हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो। और हमको लगता है कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा के अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागा जा सकता। और जिस तरीके से यहाँ पे अवैध झुग्गी झोपड़ियों का बसाया गया और उसके रहनुमा अलग अलग लोग रहे, ये समाजवादी पार्टी पे आरोप लगा एक वोट बैंक को लेके, जिस तरीके से वेस्ट बंगाल में TMC को लेके, RJD को लेके लगता है। लेकिन सवाल भारतीय जनता पार्टी का भी है, सब पर है, क्योंकि हम तो निष्पक्ष खबर दिखाएंगे, निष्पक्ष कि नगर निगम में आपकी सरकार रही है, बिल्कुल आपका सरकार हुए 8 साल होने जा रहा है, 8 साल से अधिक होने जा रहा है। और बुलडोजर अगर इतने दिन से लोग हैं और अचानक ये बात याद आई है, तो जैन साहब आप अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ सकते। और अभी भी वक्त है, आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाते रहिए, लेकिन आम लोगों को सिक्योरिटी चाहिए, चैन चाहिए, जो सरकार उसी के लिए प्रतिबद्ध होती है। तो सरकार अगर बुलडोजर चलाने जा रही है, अगर वो लोग अवैध है, तो सरकार के कदम का स्वागत तो होना ही चाहिए। कि समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता पूजा जी व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छी है, अच्छी प्रवक्ता है, लेकिन इनकी मजबूरी है कि पार्टी का बचाव करना। आप देखिए कि श्री अखिलेश यादव जी लगातार कहते रहे कि भाई ये बुलडोजर से काम नहीं चलेगा, बुलडोजर गलत है। और हमने क्या किया, 2022 में इसको एक मुद्दा बनाया कि जो गलत है वो हटेगा और जो अपराधी उन पर बुलडोजर चलेगा। कहा नहीं, अपराधी बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। और उन संपत्तियों पे आज गरीब लोगों को आवास बना के दिए गए। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो रजनीश जी, बिल्कुल अनुराग जी और पूजा जी, जैन जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समय के अभाव के चलते हमें यहीं पर इस चर्चा को समाप्त करना होगा। तो जिस तरीके से आपको बता दें कि लखनऊ के बटलर रोड पर बहुखंडी मंत्री आवास के पास संचालित अवैध बस्तियों में संदिग्ध विदेशी नागरिकों की पहचान और दस्तावेजों की जांच के बाद अतिक्रमण हटाने और डिटेंशन सेंटर स्थापित करने की तैयारियां पूरी तरीके से हो गई हैं। और अब देखने वाली बात होगी कि आगे आने वाली 29 तारीख को किस तरीके से यह ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। तो फिलहाल मेरे साथ इस पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ।